जय हिंद फ्रेंड्स, तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ना बिजली ना तेल फिर भी चलेंगी भारतीय रेल। जी हाँ दोस्तों, अब भारत की जो ट्रेनें हैं वो ना तो बिजली से चलेंगी ना ही डीजल से चलेंगी। ये ट्रेनें चलेंगी अब हाइड्रोजन से। यह बयान आया है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने कहा है कि भारत की जो ट्रेनें हैं वो हाइड्रोजन चलेंगी। ये जो ट्रेनें हैं इसी साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएंगी और भारत की पटरियों पर दौड़ने लगेंगे। इन हाइड्रोजन ट्रेनों के चलने से भारत ग्रीन एनर्जी की दिशा में और आगे बढ़ेगा और टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। इन हाइड्रोजन ट्रेनों को लेकर रेलवे मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इस प्रोजेक्ट के तहत इन ट्रेनों को केवल हेरिटेज रूट्स पर ही चलाया जाएगा। अभी फिलहाल जब ये ट्रेनें लॉन्च होंगी तो इन्हें सिटीज एरिया में नहीं चलाया जाएगा, इन्हें केवल हेरिटेज रूट्स पर ही चलाया जाएगा। ये जो हेरिटेज रूट्स है इन्हें विरासत मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। विरासत मार्ग दोस्तों ये ऐसे मार्ग होते हैं जो हमें प्राचीन समय से ही ये मार्ग जो है बने हुए हैं। इन पर जो ट्रेनें चलती हैं वो हमें स्वतंत्रता के पहले दशक यानी 50 से 60 के दशक में ही जो रेल इंजन है ये बने हुए हैं, उसी समय से ये चले आ रहे हैं, इसलिए इन्हें विरासत मार्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन्हें विरासत मार्ग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें यूनेस्को ने अपनी सूची में लिस्टेड कर रखा है। यूनेस्को दोस्त क्या है, यूएन का एक अंग है जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका यह उद्देश्य होता है कि दुनिया भर में कला, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में एक दूसरे से सहयोग बनाए रखना है। ये जो हेरिटेज रूट्स हैं दोस्तों, ये टोटल 8 हेरिटेज रूट्स हैं जिन पर अभी इन हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाया जाना है। कालका शिमला रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, नीलगिरी मांडवी रेलवे है, मोथेरान हिल रेलवे है, मारवाड़ देवगढ़ मरड़िया रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, महू पाताल पानी रेलवे है और बिलमोरा बाघई रेलवे है। यह सभी जो रूट्स हैं ये हेरिटेज रूट्स हैं। इन्हीं रूट्स पर अभी जो हाइड्रोजन लॉन्च होगी दिसंबर में, ये इन्हीं हेरिटेज रूट्स पर चलेंगी। ये जो ट्रेनें हैं दोस्तों, यहाँ के जो रूट्स हैं वो नैरो गेज रूट्स हैं। तो जानकारी के लिए बता दें, भारत में कुल 3 प्रकार के रेलवे लाइनें हैं। पहला है दोस्तों ब्रॉड गेज, बड़ी लाइनें हैं मीटर गेज, दूसरे नंबर पे है मीटर लाइनें हैं, तीसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों सबसे छोटा नैरो गेज। दोस्तों, ये जो हेरिटेज रूट्स हैं ये नैरो गेज पर ही क्यों चलती हैं? तो हेरिटेज रूट्स हैं दोस्तों ये पहाड़ी एरियाज में होते हैं, पहाड़ी एरियाज में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये नैरो गेज बिछाए जाते हैं। जैसे नैरो गेज हैं पहाड़ी एरिया में बिछाए जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों मैदान, जिस प्रकार से मैदानी इलाके समतल होते हैं वहाँ पर लाइनों को बिछाना सुविधाजनक होता है, बहुत ही सरलता पूर्वक कम खर्चे में आसानी से वहाँ पर लाइनों को बिछाया जाता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ी इलाके में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं बड़ी बड़ी खाइयां हैं, कहीं दर्रे ही सकरे दर्रे हैं, तो वहाँ पर ट्रेनों को चलाना सुविधा पूर्वक नहीं है। वहाँ पर बहुत ही दुविधापूर्ण होता है, बहुत ही खर्चीला होता है। वहाँ पर पहाड़ों को काट करके नैरो गेज को बिछाया जाता है, रेलवे लाइनों को बिछाया जाता है और वहाँ पर इन ट्रेनों को चलाया जाता है। कहीं कहीं सकरे लाइनें दर्रे होते हैं तो उन बीचों से इनको निकाला जाता है, तो वहाँ पर ज्यादा समतल एरिया नहीं होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर कम चौड़े रेलवे लाइनों को बनाया जाता है जिससे कि वहाँ पर ये ट्रेनें चल सके। यदि ज्यादा चौड़ी होंगी तो पहाड़ों को बहुत ज्यादा काटना पड़ेगा, जिससे बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन भी होता है, जिससे खतरा भी बना रहता है। कहीं पहाड़ भूस्खलन भी हो सकता है, पहाड़ टूट कर गिर भी सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे जो है खतरे बने रहते हैं। इसीलिए वहाँ पर कम चौड़ाई के ये रेलवे लाइनें जो है बनाए जाते हैं, जिन्हें ये नैरो गेज कहा जाता है। ये जो नैरो गेज हैं इन पर अभी फिलहाल जो ट्रेनें चलती हैं वो डीजल से चलती हैं, यहाँ पर बिजली से भी नहीं चलती है। इसलिए नहीं चलती क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहाड़ी इलाका है, कहीं पर बड़ी बड़ी खाइयां हैं, दर्रे हैं और पहाड़ हैं, तो वहाँ पर बिजली की सप्लाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर डीजल से ही चलाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अब ये जो ट्रेनें हाइड्रोजन ट्रेनें हैं इनको क्यों चलाया जा रहा है, इनको क्यों लॉन्च किया जा रहा है, जबकि मार्च 2022 तक भारत की जो ट्रेनें हैं भारतीय रेलवे का 80% तक विद्युतीकरण हो चुका है और 100% तक विद्युतीकरण का पूरा लक्ष्य रखा जा चुका है। फिर भारतीय मंत्रालय का क्या उद्देश्य है इन हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने का? दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि भारतीय रेल मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, यानी इसके तहत इन हाइड्रोजन ट्रेन को इन्हीं हेरिटेज रूट्स पर ही चलाया जाएगा। इसलिए चलाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ट्रेनें डीजल चलती हैं वो
उत्सर्जन ग्रुप में कितनी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करती है, जिससे हमारा पर्यावरण बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है। जब पर्यावरण प्रदूषण होता है तो हमारा वातावरण प्रदूषण होता है तो वो हमारे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ये जो हेरिटेज रूट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिज्म भी आते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो इमारत हैं, जंगल एरियाज हैं, गार्डन हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से विदेशों से भी यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं। इसलिए यदि यहाँ की इन ट्रेनों को, जो डीजल ट्रेनें हैं, इनको यदि हटा दिया जाता है, इन हाइड्रोजन ट्रेनों को यहाँ पर लगाया जाता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि इन ट्रेनों के चलने से आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई ज्वालामुखी फटी हो, मशरूम का आकार बना के। सोचो ये एक जगह की तस्वीर है। अब सोचो ये जो रेलवे लाइन है, जहां तक लाइनें होंगी वहां तक ये ऐसे ही मशरूम का आकार बनाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हुए ऐसे ही चले जाते हैं। अब ये जो धुआं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जाती कहाँ है? ये हवा में मिल जाती है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। हमारे भी स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर जो प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो ज्यादातर ये ट्रेनें हैं। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बस्ती है नहीं, ना तो सिटी एरिया है, ना तो कोई प्लांट है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेनें चलती हैं, इन ट्रेनें को वजह से ज्यादातर प्रदूषण होता है। यदि ये ट्रेनें रिप्लेस हो जाएंगी हाइड्रोजन ट्रेनों से, तो ये जो डीजल ट्रेनें हैं जब रिप्लेस हो जाएंगी तो हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उत्सर्जन नहीं होगा। जब उत्सर्जन नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। इसका जो निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप में किया जा रहा है। नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप दोस्तों यहाँ पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल ही उसका वर्कशॉप में है, जिसे नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। वहीं पर इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, मेट्रो ट्रेन हो गए दोस्तों, इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है दोस्तों, इसको भी एक अलग नाम दिया गया है, जिसका नाम है वंदे मेट्रो। हाँ दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसको हम वंदे मेट्रो के नाम से जानेंगे। दोस्तों, 1 किलो हाइड्रोजन जो है वह 4.5 लीटर डीजल के बराबर होता है। और जो डीजल ट्रेन है दोस्तों, वह 1 किलोमीटर में करीब 6 लीटर डीजल का खपत करती है। यह निर्भर करता है उसके लोड के ऊपर। यह जो मैंने बताया है 1 किलोमीटर में 6 लीटर डीजल खपत करती है। यह यात्री जो ट्रेनें होती हैं वह इतना खपत करती हैं। जो मालगाड़ी होती हैं, जो लगेज ट्रेनें होती हैं, उन पर बोझ ज्यादा होता है तो वो औसतन कुछ ज्यादा डीजल खपत कर सकती हैं। जब ये ट्रेनें चलेंगी कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन ही नहीं होगा, तो जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उन पर भी काफी कंट्रोल किया जा सकता है इन ट्रेनों को चला करके। दोस्तों, हमारा जो परिवहन क्षेत्र है वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए इन हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये जो ट्रेनें हैं, ये जो हेरिटेज रूट्स हैं, ये लाइनें ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जहाँ का पर्यावरण यह संवेदनशील होता है। इसलिए वहाँ पर पर्यावरण मुक्त फ्यूल के रूप में इन हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिससे वहाँ का पर्यावरण शुद्ध हो सके, वहाँ की हवा भी शुद्ध हो सके। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे वीडियो में हाइड्रोजन ट्रेन इतनी बार कहा है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि हाइड्रोजन ट्रेन ये है क्या, हाइड्रोजन ट्रेन यह काम कैसे करती है। दोस्तों, यह जो दुविधा है आपकी हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर, यह भी हम पूरा कर देते हैं। दोस्तों, ये हाइड्रोजन ट्रेन को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। दोस्तों, हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। यदि दोस्तों, जो ब्रह्मांड के जो तारे हैं और सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो इसी हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, इस हाइड्रोजन की जो खोज है वो 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। जिस समय इसकी खोज की थी उस समय इसका नाम रखा था ज्वलनशील वायु। ज्वलनशील वायु के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह वायु में ज्वलनशील है, मतलब इसको वायु के संपर्क लाने पर यह ज्वलनशील हो जाती है। दोस्तों, इसी के बाद 1883 ईस्वी में लेवासिये ने ज्वलनशील वायु का नाम बदलकर हाइड्रोजन रखा। हाइड्रोजन क्यों?
क्योंकि दोस्तों ग्रीक भाषा में हाइड्रोजन का मतलब होता है जल का उत्पादन करने वाला। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो हाइड्रा प्लस जीन। हाइड्रा का मतलब होता है जल, जीन का मतलब होता है उत्पादक, यानी आप कह सकते हैं जल का उत्पादन करने वाला। इसलिए इस ज्वलनशील वायु का नाम बदलकर लेवाइसिए ने हाइड्रोजन रखा, जिसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में जल का उत्पादन करने वाला। अब यह जो हाइड्रोजन ट्रेन है यह काम कैसे करती है, अब हम इसके बारे में समझते हैं, यानी इसका जो वर्किंग सिस्टम है हम इसको समझते हैं। दोस्तों यह जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसका जो मॉडल है अन्य ट्रेनों की तुलना में ही रहेगा, जैसे डीजल से चलने वाली बिजली से जो ट्रेन है उसी प्रकार दिखेगा, लेकिन इसमें कुछ फीचर जो है अलग है उनसे, क्योंकि यह हाइड्रोजन से चलेगी। दोस्तों डीजल से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें डीजल टैंक लगे होते हैं, या जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें हाइड्रोजन टैंक लगे हैं। दोस्तों डीजल से चलने वाली जो ट्रेन है उसमें डीजल टैंक लगे होते हैं जिसमें डीजल को भरा जाता है, और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें हाइड्रोजन टैंक लगे जिसमें हाइड्रोजन को भरा जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो डीजल से चले जो ट्रेनें हैं उसमें डीजल टैंक जो है वो नीचे की तरफ पहिए के बीच में लगे होते हैं। जब आप कहीं मार्केट में गए होंगे, किसी जाम में यदि आप फंस जाते हैं, बाई चांस यदि आपके पास कोई ट्रक है, यदि आप उसके दाहिने तरफ यदि फंसे हुए हैं तो आपने देखा होगा उनके चक्कों के बीच में एक बड़ा सा गोल टाइप का लंबा सा टैंक लगा होता है जिसमें डीजल भरा होता है। सेम इसी तरह डीजल से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें भी इन्हीं चक्कों के बीच में ये टैंक लगे होते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो हाइड्रोजन चलने वाली जो ट्रेनें हैं इनका जो टैंक होगा हाइड्रोजन टैंक वो पहिए के बीच में न लगकर इनकी छतों पर लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं इनका टैंक जो है इनकी छतों पर लगा होगा। छतों पर क्यों? क्योंकि इनको क्रिया करानी है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन टैंकों के साथ दोस्तों इसमें फ्यूल सेल्स भी लगे होते हैं। फ्यूल सेल्स क्यों लगे होते हैं दोस्तों? ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों इसको ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया कराई जाती है इसी फ्यूल सेल्स में कराई जाती है। जब इस क्रिया के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया जब इस फ्यूल सेल्स में कराते हैं तो इस क्रिया के दौरान हमें जो भी ऊर्जा मिलती है हम उस ऊर्जा को इसमें लगी एक बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। और जो बैटरी होती है वो लिथियम की बनी होती है। इसमें जब उस पावर को स्टोर कर लिया जाता है तो इस बैटरी से जब पावर की सप्लाई हम इसमें लगी मोटर में करते हैं तो अब वह मोटर चलती है। जब वह मोटर चलती है तो इंजन चलता है। जब इंजन चलता है तो वह पटरी पर दौड़ता है। दोस्तों जब इसकी क्रिया कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन क्रिया फ्यूल सेल्स में ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, उस क्रिया के दौरान हमें दो चीज प्राप्त होती है। एक ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का इस्तेमाल हम इसमें बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। दोस्तों अब इसके बाद जो बचता है वो उत्सर्जन के रूप में अपशिष्ट पदार्थ होता है। दोस्तों जैसे डीजल में है, डीजल में जब उसको जब उस पर कंप्रेसर कराया जाता है, कंप्रेस कराया जाता है इंजन में, तो उसके कंप्रेसर के दौरान जो ऊर्जा मिलती है हम उसको इंजन को चलाने में करते हैं। इंजन चलाने में करते हैं तब वो इंजन चलता है। दोस्तों उसके दौरान जो भी अपशिष्ट के रूप में बचता है वो क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों देखेंगे जब निकलता है तो वो मशरूम के जैसा आकार लेता है। यदि बाइक चलाते हैं तो भी आप देखेंगे साइलेंसर से, किसी साइलेंसर से देखेंगे तो इतना ज्यादा धुआं निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अपशिष्ट के रूप में निकलता है, जो कि ना हमारे लिए हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। तो कुछ उसी प्रकार से दोस्तों इस हाइड्रोजन ट्रेन में क्रिया के दौरान जो पावर मिलती है हम उसका स्टोर हम इंजन को चलाने में करते हैं, लेकिन अपशिष्ट के रूप में जो है वो जल बचता है। डीजल ट्रेन में क्या होता है, उसमें क्या मिलता है हमें? अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है धुआं के रूप में। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में क्या है, इसमें अपशिष्ट के रूप में जल बचता है, जल और भाप बचता है जिसे वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों जल हमारे और पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक होता है, इसीलिए दोस्तों इस ट्रेन को पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सिस्टम है कार्य करने कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। आप समझ गए होंगे कि इसके इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण में प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। लगभग 2 सालों में ये हाइड्रोजन ट्रेनें पूरे भारत में चलने लगेंगी। पूरे भारत में ट्रेनें चलने लगेंगी, बहुत ज्यादा हम ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने समझा हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है इसका वर्किंग सिस्टम पूरा समझा। दोस्तों अब बात करते हैं भारत में ट्रेन से संबंधित कुछ आंकड़ों के बारे में। दोस्तों भारत में प्रतिदिन लगभग 13,555 रेलगाड़ियां चलती हैं, जिसमें 63% रेलगाड़ियां जो है वो बिजली से चलती हैं
और बचे 37% वह चलती है डीजल से। दोस्तों भारत में कुल 3 प्रकार के अभी रेल इंजन मौजूद हैं। एक कोयले से चलने वाले इंजन, डीजल से चलने वाले इंजन और बिजली से चलने वाले इंजन। कोयले से चलने वाले जो इंजन है, यानी आप कह सकते हैं भाप से चलने वाले जो इंजन है, उनको किसी खास मौके पर ही चलाया जाता है, उनको ऐसे ही नहीं चलाया जाता है। केवल बिजली और डीजल से चलने वाली ट्रेनों को ही चलाया जाए, जिसमें मैंने बताया कि 63 जो ट्रेनें हैं वो बिजली चलती हैं, 37 पे जो ट्रेन है वो डीजल से चलती हैं। इसमें प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ जो यात्री हैं सफर करते हैं रेलवे परिवहन से, और माल की जो ढुलाई होती है इसमें प्रतिदिन 33 लाख टन प्रतिदिन जो है माल की ढुलाई हो जाती है। ये जो ट्रेन है 1 किलोमीटर में 6 लीटर डीजल का खपत करती है। तो दोस्तों इन हाइड्रोजन ट्रेनों के चलने से हमारे देश भारत में डीजल और बिजली की जब बचत होगी तो क्या पेट्रोलियम यानी डीजल और पेट्रोल सस्ते होंगे या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।